चुनाव के बीच झारखंड में ईडी की कार्रवाई तो जारी है और मंत्री आलमगीर आलम के रूप में अब तक की दूसरी बड़ी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मनरेगा घोटाले से झारखंड में ईडी की एंट्री हुई और इसके बाद खनन, जमीन और टेंडर घोटाले में भी ईडी ने अपना हाथ डाला तो बड़े बड़े चेहरे भी उजागर हुए और सरकार के कई अफसर जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं। नोटों के पहाड़ देखकर दंग रह चुके लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ईडी की कार्रवाई का सिलसिला कहां जाकर खत्म होगा। देखिए रिपोर्ट। झारखंड और ईडी का चोली दामन का नाता जुड़ गया है। मनरेगा घोटाला में पूजा सिंघल से शुरुआत हुई तो सिलसिला ही चल पड़ा। ईडी का एक्शन कहां जाकर खत्म होगा ये शायद ईडी को भी नहीं पता। पहले मनरेगा, फिर खनन और उसके बाद जमीन और जमीन के बाद टेंडर घोटाला। ईडी ने सिरा दर सिरा पकड़ा तो पूजा सिंघल से लेकर छवि रंजन, वीरेंद्र राम से लेकर संजीव लाल तक सरकार के कई बड़े अफसरों पर फंदा कसा तो कसता ही गया। ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई तो 31 जनवरी को हुई जब विधानसभा में सदन के नेता और तब के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। हेमंत सोरेन के बाद दूसरी बड़ी गिरफ्तारी कांग्रेस के विधायक दल के नेता और मंत्री आलमगीर आलम की हुई। यानी पहले सदन के नेता, जेएमएम के विधायक दल के नेता और उसके बाद कांग्रेस के विधायक दल के नेता, यानी सरकार की दो बड़ी पार्टियों के सदन के सर्वोच्च नेता ईडी के पिंजरे में फंस चुके हैं। आलमगीर नए नवेले मेहमान बने। आलमगीर की पहली रात होटवार में गुजरेगी, लेकिन अगली सुबह से 6 दिनों तक ईडी के सवालों से सामना करना पड़ेगा। शुक्रवार 17 मई से 6 दिनों की रिमांड शुरू होगी। हालांकि उनके वकील तमाम आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बता रहे हैं। दलील है कि आलमगीर आलम से चवन्नी तक बरामद नहीं हुई। उनको स्लीप एपनिया है तो स्लीपिंग टाइम में उनका ऑक्सीजन लेवल कम जाता है, तो उसके लिए अलग से मशीन वगैरह उनको रिक्वायर्ड है रात में, तो वो सब कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि वो सारा मिलेगा इनको। आज होटवार जाएंगे, कल से रिमांड, अभी कोई टेंडर व्यवहार सब हो गए, सब अभी कुछ क्लियर नहीं है, सब हो गए। कोई बरामदगी नहीं है उनके पास से। कहाँ बरामदगी है इनके पास? संजीव लाल के पास से भी बरामदगी नहीं है। कोई जहांगीर करके है, उनके पास से बरामदगी हुई है। तो देश के साथ साथ झारखंड में भी ईडी की कार्रवाई पर सियासत में कोई कमी नहीं हुई, लेकिन दूसरी ओर ईडी की कार्रवाई में भी कमी नहीं आई। गिरफ्तारियों को साजिश बताने वाले विपक्ष को बरामद हुए नोटों के पहाड़ पर कोई जवाब देते नहीं बन रहा। लिहाजा ईडी की कार्रवाई जारी है, गिरफ्तारी भी जारी है। अब लोग भी पूछने लगे हैं अगला नंबर किसका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। तब आपको कि ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है और ईडी को आलमगीर आलम की 6 दिनों की रिमांड भी मिली है। पीएमएलए की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई हुई है। दंड शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के प्रावधानों के तहत आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई। मंगलवार को आलमगीर आलम से 9 घंटे से अधिक समय तक की ईडी ने पूछताछ की। बुधवार देर शाम 15 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई। इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी चित्ररंजन हमारे साथ बने हुए। चित्ररंजन, ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया और ऐसे में उनकी पेशी हुई पीएमएलए कोर्ट में, जहां 6 दिनों की रिमांड भी मिली और अब हेमंत सोरेन के साथ वो होटवार जेल में मौजूद रहेंगे, उनकी रात वहीं पे कटेगी। चित्ररंजन, देखिए, बिल्कुल होटवार जेल में पहले से ही मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। इसके बाद दूसरे राज्य के ऐसे मंत्री हैं जो सलाखों के पीछे गए हैं भ्रष्टाचार के आरोपों पर। लेकिन बेशक होटवार जेल में हेमंत सोरेन से इनकी मुलाकात होगी, लेकिन बैरक जो है अलग अलग होगी, क्योंकि दोनों को निश्चित तौर पे आमने सामने जरूर होंगे, लेकिन एक ही बैरक पे दोनों नहीं होंगे, क्योंकि कल एक दिन के लिए ही जो अभी गए हैं आलमगीर आलम, उसके बाद कल से जो है ईडी की कस्टडी होगी। ईडी उनसे पूछताछ करेगी 6 दिनों तक। तो 6 दिनों तक तो उनका ठिकाना आज के बाद जो है कल से उनका ठिकाना फिर से ईडी कार्यालय ही होगा। ईडी कार्यालय पे ही उनकी रात बीतेगी। लेकिन आज जो है आज बड़ी मुश्किलों वाली रात होगी आलमगीर आलम के लिए, क्योंकि अब अंदाजा लगाइए जो पूरी व्यवस्था
व्यवस्था लेकर साथ चलता हो, जिसके आगे पीछे जो है सुरक्षा कर्मी लगे हुए रहते हैं, घरों पे नौकर होते हैं, ऐसे में से अचानक से इन सारी चीजों का हट जाना और ऐसे जगह पे रात बिताना, ठीक बेशक वहां व्यवस्थाएं इनके लिए अलग बन सकती है, बनाई जा सकती है, हो सकता है कि बनाई भी गई भी होगी, लेकिन फिर भी जब जिनके आगे पीछे लोग इकट्ठे एक आवाज देने पर 4-4 लोग जो है खड़े हो जाते थे, ऐसे में उनकी रात के लिए जो है कोई फैसिलिटीज नहीं होंगी, क्योंकि जेल होता है, आप आजादी आपके पास नहीं हो सकती, ऐसे में मुश्किलें वाली तो रात होगी। साथ ही साथ उनको स्वास्थ्य को लेकर भी कई समस्याएं उनकी बताई गई। साथ ही साथ कहा गया ईडी के जब आज पीएमएलए की विशेष अदालत में उनको पेश किया गया, तब आलम के अधिवक्ता ने कहा कि उनको स्वास्थ्य जो संबंधित समस्याएं हैं उसको लेकर एक मेडिकल डॉक्टर की टीम भी उनको दी गई, ताकि उनका चेकअप बार होता रहे और जो दवाइयां, जो जरूरत की दवाइयां हैं वो उन तक पहुंचाई जा सके। उनको जब ईडी की कस्टडी में रहेंगे, जब ईडी उनसे पूछताछ करेगी, तब भी ये फैसिलिटीज उनके पास रहेगी, तो ये फैसिलिटी तो उनको मिलेगी, लेकिन बाकी फैसिलिटी जो है उनसे दूर रहेगी। इन सब के इतर एक प्रमुख मुख्य बात जो है कि आलमगीर आलम से के पीएस के जो नौकर थे जहांगीर आलम, उनके यहाँ जो कैश मिले थे, सिर्फ उस मामले पर ही पूछताछ नहीं हो रही है या उस मामले पर ही ईडी जांच नहीं कर रहे। ऐसे कई मामले हैं जो आलमगीर आलम से जुड़े हुए हैं, उन सभी मामलों पर जो है पूछताछ करेगी। अधिवक्ता से जब हमारी बातचीत हो रही थी, उनसे हमने पूछा कि कौन, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो कैश की बरामदगी हुई थी वो आलमगीर आलम के थे, जो ईडी ने अपने पक्ष में कहा। ईडी के तरफ से 10 दिनों की कस्टडी की मांग की गई थी, लेकिन आलमगीर आलम के अधिवक्ता किशलय कुमार जो है उन्होंने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों में बहस भी हुई अधिवक्ताओं में। इसके बाद से न्यायालय ने 6 दिनों की कस्टडी दी है, लेकिन जो राइट विंग, जो लेफ्ट और राइट हैंड माने जाते हैं आलमगीर आलम के, उन लोगों तक भी दबिश जो है जाएगी। और इतने बड़े भ्रष्टाचार की जब बातें सामने आई है, तो निश्चित तौर पे बिना अधिकारियों की संलिप्तता के बिना इतने बड़े भ्रष्टाचार को जो है भ्रष्टाचार नहीं किया जा सकता। ऐसे में ईडी की कार्रवाई उन अधिकारियों तक भी जाएगी। साथ ही साथ पाकुड़ में कैसे जो खनन है उनकी भी जांच जो है ईडी कर रही है, तो ऐसा ना हो कि वो मामला आलमगीर आलम से जोड़ दिया जाए, क्योंकि जो कागजात, जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं उसमें कई चीजें सामने आई। साथ ही साथ ट्रांसफर पोस्टिंग राज्य में एक बड़ा खेल, विकास विभाग के बाद किसी विभाग में अगर ट्रांसफर, तो बता दें आपको कि चुनाव के बीच झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिलती है। मंत्री आलमगीर आलम के रूप में अब तक की दूसरी बड़ी गिरफ्तारी हुई है। चित्रंजन हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, अगर हम बात करें तो देखिए, चुनाव के बीच में झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिली, जहां मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी होती है। लेकिन इसके पहले की अगर हम बात करें चित्रंजन, तो बड़े चेहरे के रूप में हेमंत सोरेन, जेएमएम के नेता, एक आदिवासी नेता और अब मुख्यमंत्री रहे, और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी होती है। और अब ये दूसरा विकेट गिरता है झारखंड सरकार की ओर से, वो भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि एक बड़े नेता, विधायक दल के नेता मंत्री आलमगीर आलम, ग्रामीण विकास विभाग के मुखिया मंत्री आलमगीर आलम। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो ये गाज गिर रही है भ्रष्टाचार को लेकर ही गिर रही है। लेकिन अगर हम सटीक बात की करें, जब नोटों का जखीरा बरामद हुआ था, नोटों का पहाड़ जब बरामद हुआ था, इस पर किसी की ओर से कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, किसी की तरफ से कुछ भी जो स्पष्ट बातें होती हैं वो भी नहीं सुनने को मिल रही है। चित्रंजन, देखिए अंकिता, जेएमएम के सबसे बड़े अगर नेता अगर कोई है तो हेमंत सोरेन है, गुरुजी के बाद, क्योंकि गुरुजी एक्टिव पॉलिटिक्स में है नहीं, सरकार में शामिल नहीं। अगर सरकार में जेएमएम के सबसे बड़े चेहरे की बात की जाए, राजनीतिक चेहरे की बात की जाए, तो हेमंत सोरेन का नाम था। इस वक्त वो सलाखों के पीछे। दूसरा गठबंधन सरकार में पार्टी है जेएमएम, कांग्रेस में सबसे बड़े नेता अपोजिशन लीडर आलमगीर आलम, सबसे बड़ा विभाग ग्रामीण विकास विभाग, जिस झारखंड की नींव है, झारखंड की आधी से ज्यादा आबादी, शहरों गिने चुने किलोमीटर के दायरे पे शहर आते हैं, सबसे बड़ा एरिया ग्रामीण विकास विभाग किसके पास? कांग्रेस के पास। मंत्री कौन? आलमगीर आलम। अल्पसंख्यक चेहरा कांग्रेस का, जेएमएम का आलमगीर आलम।
तो दूसरे सबसे बड़े नेता इस सरकार के इस वक्त सलाखों के पीछे किस आरोपों पे? तो भ्रष्टाचार के आरोप में। और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। एक तथ्य बताते हैं अंकिता, ये अब तक की सबसे बड़ी खुलासा टीवी 45 पे हो सकता है। जो एक व्यक्ति जब ये खबर लगातार हम लोग ईडी की दबिश और आलमगीर आलम से जुड़े तथ्य जब हम बता रहे थे, तो एक अब इसकी सच्चाई कितनी है ये तो बताने वाला शख्स समझे कि जब ईडी की रेड संजीव लाल के यहाँ पहुंची थी, ईडी की रेड होने के लिए, तो उससे पहले कुछ पैसे, अब कितने पैसे थे इसकी जानकारी तो नहीं अंकिता, लेकिन कुछ पैसे जो है वहां से गायब हो गए, वहां से दूसरे जगह शिफ्ट किए गए। और सूचनाएं हैं कि सरकार की भी जो गाड़ियां हैं उसको लगाई गई थी पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, और राज्य से बाहर वो पैसे भेजे गए। उनको पहले से शक था कि अब ईडी की दबिश, क्योंकि झारखंड सरकार के पास भी अपनी सूचनाएं तंत्र होती है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा है चितरंजन जी कि वो जो है पैसे बाहर दूसरे राज्य में भेजेगा। अब इसकी सच्चाई क्या है इसे, और उसके पीछे बीजेपी के नेताओं को भी इस बात की भनक लग चुकी थी कि पैसे बाहर राज्य भेजे जा रहे हैं। बीजेपी के नेता भी पीछे पीछे भागे थे कि कहीं पैसे की बू जो है वो हम भी ले ले, देख ले और प्रशासन को, ईडी को इसकी खबर पहुंचा सके। लेकिन पैसे इतने तेज से भागते हैं, तेजी से भागती है कि उसकी पकड़ किसी के हाथ में नहीं आई और दूसरे राज्य सुरक्षित जो है ट्रांसफर हो गए। लेकिन पैसे का खजाना इतना भारी था, पैसे का ढेर इतना था कि सारे पैसे को ट्रांसफर दूसरे राज्य नहीं कर पाई, जिसके कारण संजीव लाल के जो नौकर है उसके यहाँ इतने कैश की बरामदगी हुई। ये बड़ा खुलासा है टीवी 45 पे अंकिता अब तक का। साथ ही साथ ये सिर्फ कैश कांड और इन सभी चीजों के लिए नहीं, याद कीजिए जब वीरेंद्र राम ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर और कई महत्वपूर्ण विभागों को जो सरकार की योजनाएं हैं उसको डायरेक्टली देख रहे थे, हैंडल कर रहे थे और लंबे समय से देख रहे थे। ऐसे में जब वीरेंद्र राम के यहाँ ईडी की रेड हुई थी तो उनके यहाँ भी जखीरा कहा जाए तो पैसों का महंगे महंगे टी शर्ट्स जो है एक बार पहन के फेंके हुए नजर आ रहे थे। इसका मतलब सोचिए कि रईसी कैसी जिंदगी होती है। एक सरकारी जो नौकर है, सरकारी जो चीफ इंजीनियर है, उसके यहाँ दिखता है कि कैसे प्राइवेट होने से समझ में आता है कि वो तो कितना भी चार्ज कर सकता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी की तो फिक्स एक इनकम होती है, एक सैलरी होती है। लेकिन उस फिक्स सैलरी में कैसे वो जिंदगी, हीरो वाली जिंदगी जीते। क्योंकि हमने तो सुना था कि सलमान खान 50,000 की टी शर्ट पहनते, 35,000 की टी शर्ट पहनते, महेंद्र सिंह धोनी इतने महंगे कपड़े पहनते, लेकिन एक इंजीनियर का बेटा भी उतना महंगा कपड़ा पहन सकता है। पहली बार झारखंड के एक इंजीनियर ने पूरे देश को दिखाया था। तो भ्रष्टाचार वीरेंद्र राम जब पकड़ाए तब से आलमगीर आलम पर दबिश जो ईडी की और तेज हो गई, क्योंकि जांच ईडी तुरंत किसी पर भी कार्रवाई नहीं करती। कई जब दस्तावेज, उनके पक्का दस्तावेज जब हाथ लगते हैं, जब सबूतों का एक बंडल तैयार हो जाता तब ईडी की रेड, ईडी की कार्रवाई उस व्यक्ति पर होती है। इसका मतलब साफ है कि ईडी की जो जंजीर है उस पर आलमगीर आलम तो फंसे ही फंसे हैं। साथ ही साथ और कई इनके राइट और लेफ्ट हैंड जो माने जाते हैं, जो इनके कई बिजनेस को भी, पारिवारिक बिजनेस को भी देखते हैं, ऐसे लोगों पर भी ईडी की दबिश जाएगी। साथ ही साथ जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा था, उस ट्रांसफर पोस्टिंग किसके इशारों पर होता था और किन किन तक वो परसेंटेज जाता था, इस पर भी ईडी की नजर है और ईडी इस पर भी जल्द कार्रवाई करेगी। और कई अगर हम वीरेंद्र राम की हम बात करें तो वीरेंद्र राम से ही कहा जा रहा है कि तार जो है वो जुड़े हुए थे, जो सारे जो मामले, जो टेंडर वाले मामले होते थे वो सब वीरेंद्र राम से होकर ही गुजरते थे। तो थोड़ा आप हमें चितरंजन टेंडर कमीशन घोटाला इसके बारे में भी समझाए, क्या जो टेंडर का जो पूरा मामला है उसमें से क्या कितने कहा जा रहा है, ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि 1 कुछ प्रतिशत जो है वो कमीशन कट के जो पैसा जो है वो आलमगीर आलम के पास डायरेक्ट पहुंचता था। बिल्कुल, देखिए कमीशन, क्योंकि वीरेंद्र राम एक अकेले व्यक्ति ऐसा नहीं था सिस्टम में जो अकेले पूरे जो करप्शन का पैसा जो उनके ही पास था और परसेंटेज का जो खेल चल रहा था उसमें अकेले वो खा जा रहा था। आप सोचिए अंकिता कि एक इंजीनियर कैसे इतने बड़े भ्रष्टाचार, जो परसेंटेज का खेल उसका हिस्सेदार वो जरूर था, लेकिन उस हिस्सेदार में और भी कई हिस्सेदार थे। उसमें से ईडी ने एक नाम बताया आलमगीर आलम का, ये मैंने नहीं, या टीवी 45 में नहीं अंकिता, ये ईडी ने बताया कि ईडी जो है वीरेंद्र राम जो कमीशन लेता था वो पूरे सब में इक्वली बांटे जाते थे उनके पोस्ट के हिसाब से, और पूरा खेल
मंत्रालय से चलता था, संजीव लाल इसको पूरा हैंडल करता था। और संजीव लाल सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग या टेंडर मैनेज ही नहीं करता था, मंत्री जी के सारे काम देखता था वो। और सोचिए जो जानकारियां हैं, जो लगातार सूत्र के हवाले से जो बातें सामने आ रही, कि जो पैसे थे वो तीन महीने के थे, मतलब 3 महीने में भ्रष्टाचार के किए हुए पैसे थे। अब सोचिए कि 4-4.5 साल के कार्यकाल में, सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण विकास विभाग में कितने अरबों खरबों का घोटाला हुआ होगा। जब 3 महीने में 37 करोड़ रुपए की भ्रष्टाचार किए हुए पैसे एक जगह जमा हो सकते हैं, तो आप सोचिए कि परसेंटेज के खेल में बाकियों के पास भी कितनी रकम गई होगी, और इन 4.5 साल के कार्यकाल में कितने बड़े रकम की भ्रष्टाचार हुई होगी। आप अंदाजा लगा के आपके पैरों तले से जमीन खिसक सकती है। हमने कल बताया था ना कि राजधानी रांची में कचरे का पहाड़ है, उसको झीरी बोलते हैं, झीड़ी कचरा डंप बोलते हैं उसको। अगर भ्रष्टाचार के पैसे को एक जगह जमा कीजिएगा तो झीरी का कचरा डंप का पहाड़ भी छोटा नजर आएगा, क्योंकि 24 सालों में झारखंड का विकास इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार के पहाड़, पैसों के पहाड़ बनाए जा रहे थे। अंकिता जी चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और बहुत अच्छे से आपने समीकरण को समझाया। तो बता दें आपको कि चुनाव के बीच झारखंड में ईडी की कार्रवाई तो जारी है, लेकिन मंत्री आलमगीर आलम अब गिरफ्तार हो चुके हैं। और अगर हम बात करें तो 6 दिनों की रिमांड पर है लगातार। अब ईडी उनसे 6 दिनों की रिमांड में होकर पूछताछ करेगी। होटवार जेल में उनकी रात बीतने वाली। होटवार जेल की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहीं पर है, और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि सिर्फ मंत्री आलमगीर आलम ही नहीं, और संजीव लाल की बात कर ले या फिर वीरेंद्र राम की बात कर ले, जहांगीर आलम, इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे बड़े लोग हैं। यह भी कहा जा रहा है कि बड़े बड़े नामों का खुलासा भी ईडी जल्द कर सकती है, और बहुत सारे खुलासे हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि नकद की बरामदगी भी हो सकती है।